भोपाल से पहले अपडेट, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक ली और मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग की बैठक ली गई है। विभाग के कामों की समीक्षा सीएम ने की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में बैठक की और यहां पर कई फैसले लिए गए हैं। मछुआ कल्याण मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक सीएम ने की है। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। विभागीय कार्यों की प्रगति की चर्चा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में बैठक ली है, समीक्षा की गई है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई बातों का जिक्र किया। मछुआ कल्याण मत्स्य विभाग की बैठक ली गई। मोहन यादव कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा के साथ प्रदेश में 2005 के बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों की परिवार पेंशन को लेकर कर्मचारी हित में बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने नेशनल पेंशन स्कीम में यह सुविधा दी है कि परिवार पेंशन के अंतर्गत अब तलाकशुदा बेटी भी पेंशन की हकदार होगी। अब ये व्यवस्था एमपी के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं थी। 2005 के पहले नियुक्त कर्मचारियों के परिजनों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा था, लेकिन 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के परिजन इससे वंचित रह गए थे। मोहन कैबिनेट के इस फैसले से 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के परिजन को पेंशन योजना के प्रावधान में किए गए बदलाव का फायदा मिलेगा। मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की। बताया, कैबिनेट ने मध्य प्रदेश पेंशन सिविल सेवा नियम 2026 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2026 का अनुमोदन किया है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावशील होंगे। नियम के प्रकाशन के लिए वित्त विभाग की अधिकृत किया गया है। देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी ये बड़ा अभियान है। एक तरह से जो जाति विलुप्त हो गई तो पुनर्जीवित हो गई। ऐसे में अब इनकी संख्या 33 हो गई और अभी 2-3 और अच्छी खुशखबरी आने की संभावना देखी गई। ये बड़े अपने एक तरह से बड़ी अच्छी बात है। गेहूं का उत्पादन प्रारंभ हो गया 7 फरवरी से 7 मार्च तक होगा। 3188 हमने पंजीयन केंद्र बनाए और इस बार समर्थन मूल्य भी गत वर्ष से 160 रुपये ज्यादा है। 2585 रुपया है। इसकी पंजीयन निःशुल्क है और पंजीयन चालू हो गया, पंजीयनकरण है। सफेद टाइगर भी हमारे यहाँ फिर बढ़ गए। वो इंदौर से समाचार आया तो व्हाइट टाइगर हमारा वहाँ पे भी अच्छी इंदौर से समाचार सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा सकारात्मक संदेश मिला है। स्वास्थ्य के मामले में जो हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर 173 थी, MMR बोलते हैं इसको, अब ये घट करके 142 ले गई। इसी प्रकार से शिशु मृत्यु दर IMR बोलते हैं, ये 41 से इससे घट करके 37 हो गई। टीबी के उन्मूलन के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश 5 शीर्ष राज्यों में से हुआ। सिकल सेल में भी हमने स्क्रीनिंग उपचार की बड़ी व्यवस्था की और आयुष्मान योजना के माध्यम से भी देश में हम नंबर 1 पे हैं। एयर एम्बुलेंस की सेवा और बाकी चीजें आगे योजना का, ऐसे कई प्रकार के चीजों में लगातार आगे बढ़े। और भोपाल से खबर, जहां विधानसभा में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा अध्यक्ष और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी है। विधानसभा में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को सीएम ने याद किया और कहा, छत्तीसगढ़ प्रांत से थे, एमपी के बड़े नेता रहे, उनके दिखाए मार्ग और कार्यों पर हमारी सरकार चलेगी और उन्होंने चेतना को जगाने का प्रयास किया, कई उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आज हमने उनकी जयंती मनाई है। एक अच्छी परंपरा मध्य प्रदेश विधानसभा में चलाई जा रही है। शुक्ला जी, जिनका अपना आज के समय के बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रांत से आते थे, संयुक्त मध्य प्रदेश के तत्समय के बहुत अच्छे नेता, जिनमें गांव-गांव में पदयात्रा करते हुए अपनी राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया, कई उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सभागार में हमने उनकी जयंती मनाने का काम किया। मैं अपनी ओर से उनके परिवार के और उनके सभी इष्टजनों को भी स्मरण करना चाहूँगा, जिनके घर में ये शख्सियत पैदाई हुई, जिनने उनके परिवार सहित देश की एक अलग पहचान दी।
देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और भी तमाम आज कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए, इसी पर हम और जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से आज तमाम कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम और कैबिनेट में जिस तरीके से बैठक का आयोजन भी किया गया और श्रद्धांजलि का दौर भी विधानसभा में देखने को मिला, किस तरीके से पूरा आज दिन सीएम का रहा? बिल्कुल, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए रहा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े फैसले अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ लिए। उन्होंने तमाम जानकारियों को साझा भी किया, क्योंकि नक्सलवाद से लेके तमाम मोर्चों पर जो है कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धियां रही है। यही कारण है कि चीतों की बढ़ती संख्या, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ते मध्य प्रदेश के कदम, इन तमाम मुद्दों पर जो है कैबिनेट की बैठक में चर्चा की। इसके साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर कैबिनेट में जो है प्रस्ताव आया था और अनुमोदन किया गया। यानी ये तमाम योजनाएं जिसके अंदर महिला बाल विकास की मुख्यमंत्री कोविड योजना है, इसके अलावा जनजाति कार्य विभाग की जो है वो आहार अनुदान योजना है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि कैबिनेट की बैठक में इसे निरंतर जारी रखने को लेकर जो है वो चर्चा हुई और उसको स्वीकृति भी देने का काम किया। इसके अलावा जो एक बिजली को लेकर एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत जो धरती आभा जो योजना है उसके तहत 366 करोड़ से 72 लाख की जो है वो 362 करोड़ से ज़्यादा की राशि की जो है वो स्वीकृति दी गई। और इससे कहीं ना कहीं आदिवासी कई हजारों की संख्या में जो कई संख्या में आदिवासी घर है उनमें बिजली पहुंचेगी, चिन्हित स्थानों पर बिजली पहुंचेगी। इसके साथ कई दूसरे भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें पेंशन संबंधित प्रक्रिया को सरल और समय अवधि में किया गया है। सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है उनकी पेंशन व्यवस्था में भी जो है सुधार किया गया है। परिवार पेंशन के पात्र सदस्यों में अविवाहिता और विधवा और तलाकशुदा जो पुत्रियां हैं उनको भी आज शामिल किया गया। तो आज कर्मचारी, किसान और मध्य प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर जो है वो बैठक ली कैबिनेट में। कई महत्वपूर्ण जो है वो चर्चा के दौरान फैसलों को हरी झंडी देने का काम किया। इसके अलावा मत्स्य विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में विभाग के अधिकारियों से ली और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में दिए गए। निश्चित तौर पर देखिए, महत्वपूर्ण ये बैठक थी, साथ ही जो कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए।